Hello bachcho, let's read this question. The question says the seminiferous tubules of the testis is lined on its inside by. क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं टेस्टिस में वो लाइंड होते हैं इनसाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे ए स्पर्मेटोसाइट्स, बी स्पर्मेटोगोनिया, सी सर्टोली सेल्स एंड डी बोथ बी एंड सी। ना अगर हम बात करें सबसे पहले इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमंस में अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन का वो कहाँ लोकेटेड होता है? इट इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ओके, लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। नेक्स्ट, ये क्या क्या कंटेन करता है, ये क्या क्या इंक्लूड करता है? तो इट इंक्लूड्स one pair of testes, accessory glands and ducts, and also it contains external genitalia. External genitalia. अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में टेस्टिस की, तो जो टेस्टिस होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। आउटसाइड द abdominal sorry cavity। नेक्स्ट थिंग अबाउट टेस्टिस इज कि जो टेस्टिस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं विद इन अ पाउच जिसे क्या कहा जाता है? स्क्रोटम कहा जाता है। पाउच नोन एज स्क्रोटम। ना जो टेस्टिस होते हैं ईच टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं क्या? इट टेस्टिस कंटेन्स और कवर्ड होते हैं डेंस कवरिंग से। इट इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग एंड इट हैज अबाउट अप्रॉक्स 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट्स। एंड इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोला जाता है? इन कंपार्टमेंट्स को बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल। एंड जो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं ये कंटेन करते हैं 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेन करते हैं जहां पे क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन होता है। स्पर्म प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। नाउ जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो लाइंड होते हैं इनसाइड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल lined inside by two types of cells. Two types of cells. First is Sertoli cells. Sertoli cells. एंड सेकेंड वन इज मेल जर्म सेल्स जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। मेल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया। गोनिया दोनों के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो सर्टोरी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल्स। प्रोवाइड न्यूट्रिशन to the male germ cells.
वाइल जो मेल जर्म सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये आफ्टर मियोटिक दे अंडरगो मियोटिक डिविजन एंड फाइनली क्या होता है, फॉर्म, फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन। मियोटिक डिविजन होता है एंड देन फाइनली फॉर्म होता है, फाइनली फॉर्म होता है स्पर्म। ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारे। फर्स्ट गिवन है स्पर्मेटोसाइट्स, तो स्पर्मेटोसाइट्स क्या है, इनकरेक्ट आंसर है। अगर हम स्पर्मेटोसाइट्स की बात करें तो स्पर्मेटोसाइट भी एक टाइप की गैमेटोसाइट होती है एनिमल्स में। स्पर्मेटोसाइट इज अ टाइप ऑफ गैमेटोसाइट, मेल गैमेटोसाइट, मेल गैमेटोसाइट होती है। और ये डिराइव होती है किससे, डिराइव होती है स्पर्मेटोगोनिया से, जो इमेच्योर जर्म सेल्स होती है उससे डिराइव होती है। दे डिराइव फ्रॉम immature germ cells, जिसको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया, मेटोगोनिया। तो ये जो है प्रेजेंट नहीं होता है इनसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो ये गलत आंसर है। मतलब प्रेजेंट तो होती है बट ये फॉर्म होती है स्पर्मेटोगोनिया से, स्पर्मेटोगोनिया। लाइंड की बात हो रही है तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है टेस्टिस की, वो लाइंड होती है इनसाइड बाय, नॉट बाय स्पर्मेटोसाइट। फर्स्ट इनकरेक्ट है, बी स्पर्मेटोगोनिया करेक्ट है, सेल्स ऑफ सर्टोली भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। आंसर विल बी डी, दैट इज बोथ बी and C. I hope you understood it well. Best of luck.